हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। धूम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिकल से इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लाए थे, जान लेते हैं कौन सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एसी और डीसी मोटर में किसका आरपीएम ज्यादा होता है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। डीसी मोटर का आरपीएम एसी मोटर से ज्यादा होता है। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पर मिनट और रोटेशन पर मिनट। एसी मोटर का आरपीएम ज्यादा से ज्यादा 3000 तक होती है, जबकि डीसी मोटर का आरपीएम इसमें कई गुना ज्यादा होती है। 300 से 400 आरपीएम, 400 से 600 आरपीएम, 800 से 900 आरपीएम। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करते हैं? चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमें कितने पोल की एमसीबी की जरूरत है। इसके बाद हम उस उपकरण की पावर रीडिंग या फिर करंट का पता करते हैं जिसमें हमें एमसीबी को लगाना है। करंट की संख्या पता होने के बाद उससे 25% बड़ी साइज की एमसीबी लगा देते हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी फैक्टर कहता है कि किसी भी उपकरण में एमसीबी लगा रहे हैं, उस उपकरण के करंट रेटिंग से 25% अधिक साइज का एमसीबी लगाना चाहिए। चलिए इसके बारे में आप समझ चुके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्किट ब्रेकर किसे कहते हैं? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। एक सर्किट ब्रेकर एक ऑटोमेटिक संचालित ऑपरेट होने वाला इलेक्ट्रिकल स्विच होता है। सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रिकल सर्किट और उपकरण को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया है। चलिए, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट होने पर हमारे उपकरण में बहुत अधिक करंट बहने लगती है, तो इस अधिक करंट को सर्किट ब्रेकर बहने से रोकता है। इसका मुख्य काम खराबी का पता चलने के बाद करंट के फ्लो को रोकना है। चलिए इसके बारे में आप समझ चुके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या अंतर है? चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं अच्छी तरह से। न्यूट्रल पॉइंट हमें ट्रांसफार्मर के द्वारा मिलता है। न्यूट्रल का उपयोग किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करने के लिए किया जाता है। चलिए न्यूट्रल के बारे में आप समझ चुके होंगे, अब अर्थिंग के बारे में समझ लेते हैं। अर्थिंग पॉइंट हमें जमीन में गड्ढा करके रॉड या पाइप डालकर मिलता है। जमीन के अंदर पाइप से एक वायर को निकालकर उपकरण के बॉडी से जोड़ देते हैं। अर्थिंग का उपयोग इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए किया जाता है। चलिए इसके बारे में आप समझ चुके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, वायर और केबल किसे कहते हैं? चलिए इसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं।
जब किसी चालक कंडक्टर पर किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है तो वह तार या वायर कहलाता है। चलिए, अब इसके बारे में समझ चुके होंगे। अब केबल के बारे में जान लेते हैं। किसी चालक या कंडक्टर का किसी प्रकार का इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है तो वह केबल कहलाता है। चलिए, इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।